आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। जो साल गुजर गया उसको पलटकर आप कई चश्मों से देख सकते हैं। राजनीति का एक चश्मा, सिनेमा से लेकर स्पोर्ट्स तक का। एक चश्मा शेयर मार्केट का भी है। कोविड यानी मार्च 2020 से पहले देश में 4 करोड़ से भी कम डीमैट अकाउंट थे। डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट की तरह है, जिसमें आप शेयर और उससे जुड़ी दूसरी इंफॉर्मेशंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। तो हुआ ये कि जो डीमैट अकाउंट महज 4 करोड़ थे कोविड से पहले, वे पिछले साल के आखिर में बढ़कर 11 करोड़ के करीब पहुंच गए। कहने का मतलब ये है कि लोगों की शेयर मार्केट में उससे जुड़ी हुई जो टर्मिनोलॉजी है उसमें लगातार दिलचस्पी बढ़ी है। और इसी टर्मिनोलॉजी का एक हिस्सा है एफपीओ। एफपीओ क्या होता है और ये जो आप आईपीओ लगातार सुनते रहते हैं उससे किस तरह अलग है, आज इसी की बात। एफपीओ के प्रकार भी क्या है उन पर भी बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम, ये है ज्ञान ध्यान। 2021 के अंत पे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए टेक कंपनियों को अगर आप छोड़ दें तो 2022 में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई ज्यादातर कंपनियों ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया, चाहे वो अडानी समूह की कंपनी अडानी विल्मर हो या फिर वेदांत फैशंस या फिर वीनस पाइप्स। और इन सभी रिटर्न के पीछे था एक एब्रिविएशन, आपको ध्यान हो, वो था आईपीओ। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये वो रास्ता है जिसके जरिए कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और सामान्य लोगों को कंपनी के शेयरों में हिस्सेदारी मिलने की यहीं से शुरुआत होती है। लेकिन एफपीओ इससे आगे की बात है। एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को कहते हैं। ये भी आईपीओ ही की तरह किसी कंपनी के लिए पैसे जुटाने का एक तरीका है, लेकिन अंतर ये है कि जो कंपनी पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है वो ही सिर्फ एफपीओ ला सकती है। यानी आईपीओ के बाद की प्रक्रिया है ये। लिस्टेड कंपनियां इसके तहत इन्वेस्टर्स के लिए नए शेयर ऑफर करती हैं। सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली इस बात को विस्तार से समझाते हैं। कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट से या इन्वेस्टर से पैसा जुटाना चाहती है और स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करा के उसके बाद ट्रेडिंग कराना चाहती है तो वो आईपीओ निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब वो कंपनी का पहला लोगों के लिए, आम जनता के लिए ऑफर होता है। उसके बाद जब कंपनी लिस्ट हो जाती है, उसके शेयर्स ट्रेड होने लग जाते हैं, कुछ समय बीत जाता है, कंपनी की कुछ बैलेंस शीट्स बनती है, यानी कि कुछ फाइनेंशियल ईयर्स पूरे हो जाते हैं, उसकी एक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड बन जाता है। उसके बाद जो वो पब्लिक ऑफर लाती है उसको एफपीओ कहा जाता है, जिसको हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को अगर दूसरे शब्दों में हम समझे तो उसका मतलब जिस कंपनी का आईपीओ पहले आ चुका है वो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो चुकी है, उसके शेयर्स वहां पर ट्रेड हो रहे हैं और अब वो कुछ नए इन्वेस्टर्स जुटाना चाहती है या अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को ही कुछ और उनसे इन्वेस्ट कराना चाहती है, तो वो कंपनी फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाती है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर की एक पहचान और है कि उसका जो प्राइस होता है, जबकि आईपीओ का प्राइस तो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकाल के सेबी से अप्रूव करके कंपनी का वैल्यूएशन करके निकाला जाता है, पर जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का प्राइस होता है वो जनरली जिस प्राइस पे कंपनी का शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो रहा होता है स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें से उस पे मोस्टली डिस्काउंट पे निकाला जाता है। कभी कंपनीज प्रीमियम पे भी निकाल देती हैं। तो जैसा शरद जी बता रहे थे कि आईपीओ में शेयर का जो प्राइस होता है वो फाइलिंग की प्रक्रिया के दौरान ही तय कर लिया जाता है, जबकि एफपीओ के मामले में शेयर की कीमत बाजार के साथ बढ़ते या घटते जो शेयर की कीमत है उसके हिसाब से तय होती है। आप देखेंगे कि कोई भी छोटा या बड़ा कारोबार चलाने के लिए हर एक कंपनी को फंड की जरूरत होती है। फंड की जरूरत का मतलब ये है कि कंपनी को कैश फ्लो चाहिए होता है ताकि वो अपने कामकाज को जारी रख सके। और कंपनियां नई कैपिटल जुटाने के लिए या तो कर्ज लेती हैं या फिर इक्विटी का सहारा लेती हैं। इक्विटी के जरिए फंड जुटाने के लिए कंपनियां अपने शेयरों को बेचती हैं। ये शेयर या तो प्रमोटर्स के होते हैं या फिर पहले से जो अवेलेबिलिटी है शेयर होल्डर्स की, उसके सहारे शेयर्स को डाइवर्सिफाई किया जाता है। एफपीओ 2 तरह का होता है, एक तो डाइल्यूटिव एफपीओ और दूसरा नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ। क्या है इन दोनों में अंतर, शरद कोहली बताते हैं।
जो डाइल्यूटिव एफपीओस होते हैं उसमें कंपनी अपने शेयर कैपिटल को, जैसे जो कुछ निवेशकों के पास जब उसका शेयर कैपिटल होता है और वो चाहती है कि हम उनकी शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करना चाहते हैं, मतलब वो नहीं चाहती कि कुछ ही निवेशकों के पास, कुछ बड़े बड़े खासकर जब निवेशक होते हैं कि उनके पास उसका ऑफर रहा है, या कई दफे प्रोमोटर्स के खुद के पास भी बहुत ज्यादा परसेंटेज होती है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास बहुत ज्यादा स्टॉक होल्डिंग की परसेंटेज होती है, उसको डाइल्यूट करने का क्या तरीका? उसको डाइल्यूट करने का तरीका यह है कि मान लीजिए 100 शेयर कंपनी ने निकाले हुए हैं, उसमें से 60 शेयर एक किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है, तो इसका मतलब 60% शेयर्स हो गए। अब कंपनी चाहती है कि इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास या इस इन्वेस्टर के पास 60% शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनीज के निर्णयों को, कंपनीज के डिसीजंस को, कंपनीज के मैनेजमेंट को ये लोग कंट्रोल करते हैं। तो कंपनी क्या करती है कि एफपीओ लाती है और एफपीओ लाके उसकी, क्योंकि एफपीओ नेचुरल बात है कि नए इन्वेस्टर्स उसमें आते हैं, तो अब मान लीजिए 100 की बजाय उसके 150 शेयर मार्केट में आ गए, तो पहले वाले इन्वेस्टर के पास तो 60 ही रहे, तो अब 60 150 के मुकाबले परसेंटेज कम हो जाएगी, उसका डाइल्यूट हो जाएगा। नॉन डाइल्यूटिव होता है जब कंपनी उन्हीं इन्वेस्टर्स को दोबारा और शेयर्स इशू करना चाहती है, उसको हम नॉन डाइल्यूटिव कहते हैं। जब वो नहीं चाहती कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पिछले इन्वेस्टर्स की बहुत ज्यादा बदले, तो वो उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाती है, और डाइल्यूटिव में वो पहले इन्वेस्टर्स के शेयर्स की परसेंटेज को नीचे लाना चाहती है, इसकी वजह से इसको हम डाइल्यूटिव पब्लिक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने एफपीओ और उसके प्रकार की बात की, साथ ही एफपीओ और आईपीओ में क्या अंतर है ये भी बताया। इस पॉडकास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। नमस्कार।